हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम था। आज एग्ज़ाम डन हो चुका है, प्रीलिम्स हो गया है। आप सबने एग्ज़ाम दिया होगा और जो नहीं दिए हैं वो भी इस सेशन को देख रहे होंगे, क्योंकि 72वीं बीपीएससी में वो शामिल होंगे या आने वाले एडीओ की परीक्षा में शामिल होंगे, CGL4 की परीक्षा में शामिल होंगे। तो वो सभी लोग इस पेपर को देखें, क्योंकि देखिए बदलते समय में बदलते पैटर्न को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी पूछा गया था साइंस में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार के मिशन दक्ष प्राथमिक उद्देश्य क्या है। टोटल 150 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल का मानक बढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। लगभग 25 लाख छात्रों की ये संख्या है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा इसमें, तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो बाकी सब तो है, लेकिन ये नहीं है आपका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं ये शामिल नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न देखिएगा, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो थर्ड नंबर प्रश्न देखिएगा, ये सारे के सारे सही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिल्कुल सही है ये कथन। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, ये भी सही है कथन। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, ये गलत कथन है। तो 1 और 2 केवल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिएगा, तो 5 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत का महान्यायवादी, तो इसमें ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है। इसके अलावा देखिएगा, तो संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, और इसके अलावा आपका राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार था। ये सारे कथन गलत हैं, ये सही हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? देखिए वन्य जीवों की सुरक्षा, ये समवर्ती सूची में आता है, और कृषि ये राज्य सूची का विषय हो गया, ये भी आपका राज्य सूची का, ये मूल नियंत्रण, ये समवर्ती सूची। तो 1 और 4, सॉरी यहाँ पे 2 कथन गलत है, 1 और 4 हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखिएगा, तो यहाँ से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों को अनुरूप नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल था। इसके बाद आपका सिविल समान नागरिक संहिता, ये नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, और ये तो 3 था, ये 4 नहीं था। तो आपका कौन कौन नहीं है? 2 और 4, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 और 4। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये देखना है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची, बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची होगा, यहाँ पे यही रॉन्ग है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और जो 6ठी अनुसूची है, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का वर्णन है। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची, ये सही है। संघ सूची 7वीं अनुसूची, ये सही है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची में, जबकि आंसर दिया गया 6ठी अनुसूची। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित किया जाता है। तो देखिए इसका केवल 2 सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे राज्य विधायिका की कार्यवाही में के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें सत्य कथन हम लोग को देखना है, विधायिका में कार्य केवल राजकीय सरकारी भाषा
में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं। तो ये कथन सही है, ये बाकी सारे कथन गलत है आपके। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सामान्य जनहित संरक्षित हो, तो केवल एक होगा इसमें आपका सही, बाकी के कथन गलत हैं। तो केवल एक आपका डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? संसद विधि द्वारा, जो संसद से कानून बनती है उसी को निर्धारण होता है इसका। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में विचार कीजिए, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। तो ये सही है आपका, देखिएगा इसमें ये कथन सही है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सदन से स्थगन से सत्रवासान होता है, ये भी सही है। विघटन सदन को समाप्त करता है, ये भी सही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये गलत कथन है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? केवल 4। तो इसमें सही नहीं है, ये चुनना था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा प्रश्न है, तो 16 नंबर प्रश्न में है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो देखिए राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में, सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभागी करने योग्य बनाना, तो राइट आंसर डी होगा। 19 नंबर है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह अविश्वास प्रस्ताव से बिल्कुल भिन्न है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद नहीं, ये आपका केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, ये तो गलत कथन हो गया। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में आप जा सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। 22 नंबर प्रश्न, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो वो कौन? लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो हरदयाल को मिला था। एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य के नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थियोडोर बैक था। 25 नंबर प्रश्न है, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था, किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो ये है साइमन कमीशन। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो हम तो भारत को आज़ाद करेंगे या अभियान मर जाएंगे, किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो एम.ए. जिन्ना, तो जिन्ना ने किया था। और 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 30 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, राइट आंसर सी हो जाएगा। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो एनी बेसेंट। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? इसमें से कोई नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो श्री कृष्ण सिंह, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा
सूची का मिलान करना था। अगर इसमें आपको एक भी ऑप्शन याद होता ना तो आप मार सकते थे। देखिए जैसे गिरनार को आप अगर इसमें मिलाते हैं गुजरात से, तो सी का 2 देखिए किस में है, यहाँ पे सी का 2 किस में है, केवल सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो विश्व वारा संबंधित नहीं है, बाकी की ये गार्गी अपाला घोषा सभी ये संबंधित हैं उससे। फिर सूची का मिलान करना है यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, मिला लीजिएगा आप लोग। राइट आंसर इसका आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, तो सही हो जाएगा ये। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो बहलोल लोदी ने किया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से शासन का सही कालानुक्रम, तो इसको क्रम वाइज सजाना है, तो इसका क्रम जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 41 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सी, ये गीतावली लिखी गई है, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सभी लिखी गई है, साहित्य लहरी नहीं लिखी गई है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है इसमें, और 42 का मिलान दिखेगा तो इसका राइट आंसर मिलाइएगा, तो इसमें हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, ये सही है। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, जयदेवा फुले, सत्यशोधक समाज, ये सही है। ये गलत है आपका, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें फिर अगेन मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ बोलेंगे इसको। देखिए यहाँ पे पिता और पुत्र मिलाना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 44 का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी। देखिए प्रथम, तृतीय, द्वितीय सब हुई थी, चौथी नहीं हुई थी। कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो डी आंसर हो जाएगा इसका राइट, कि बिहार में नहीं हुआ था। 46 नंबर देखिएगा, 46 नंबर में है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए पहला ही कथन गलत दे दिया गया है, ये दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, केवल 2 और 3, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो कौन थे, कौटिल्य नहीं थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में सजाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था। तो अखबार है बिहार का हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे देखिएगा सूची वाला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित सूचियों को मिलान करना है, जैसे कि इसमें चंपारण सत्याग्रह हो गया, आज़ाद दस्ता हो गया, 1940 में बिहार में व्यक्तिगत हो गया सत्याग्रह, किसान सभा बिहार हो गया, तो इसको मिलाइएगा तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो डी को यहाँ पर सही कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो 0.1 NHCl का समाधान, देखिए समाधान ये हिंदी पर ट्रांसलेशन कर दिया है सॉल्यूशन का। यहाँ पे इंग्लिश वाला प्रश्न जो पढ़ेंगे तो वही बन पाएगा सॉल्यूशन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 आएगा, 1.0 आएगा। तो हिंदी का यहाँ पे चूँकि गूगल ट्रांसलेट किया जाता है आयोग के द्वारा। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। तो 52 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा, अगर राइट आंसर की बात करें हम लोग तो देखिए इसका हो जाएगा यूरोपियम ड्रॉप्ड एस्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इंडियम टीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, प्लेटिनम का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर है, गर्भ निरोधक गोलियों में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, लेवेनोग्रेस्टेल, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न देखिएगा, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। तो देखिए ये जहरीला बन जाता है, तेल की गुणवत्ता कम करता है, जंग देखी जाती है, ये सारे कथन सही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो टेट्रा एथिलेट को, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिएगा तो नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर,
PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट 3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। हार्मोन देखिएगा, तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच से बातचीत को दर्शाता है? तो परजीविता होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो IgM होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 62 नंबर प्रश्न है कि जैविक झिल्ली किसकी बनी होती है? देखिए लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक नॉनसेंस कोडोन है? तो ये ट्रिपल U जो दिया गया है ये आपका नॉनसेंस कोडोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विलुप्त होने के खतरे में पड़े जब प्रजातियां क्या कहलाती हैं? तो लुप्त प्राय कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल? देखिए चना, जौ, गेहूँ ये सभी रबी हैं, और बाकी के जो गन्ना है ये आपका शुगर केन खरीफ हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, पौधों में जाइलम का निम्नलिखित कार्य है। देखिए क्या कार्य है? पानी और घुले हुए खनिजों को परिवहन करना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एपिडे कोंडोले। राइट आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर, हम आम का जो भाग खाते हुआ है कौन है? मध्य फल विधि। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 69 का ए हो जाएगा आंसर। 70 नंबर प्रश्न है, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो इसका लाभ क्या है? तो खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए मेजिनाट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्टैटिक है ये। हॉर्मुज जल डमरू जोड़ता है। देखिए हमने जो एक करंट अफेयर डिस्कशन करवाया था आपका ASO वाला पेपर और DSO वाला पेपर, उसमें हमने बताया भी था इसको, तो देखे होंगे आप, तो ये सही मार्क आएंगे। देखिए इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 72 का। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ग्राउंड जीरो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? तो डेविस नेक नाम से किससे जाना जाता है? तो क्रा स्थल डमरू मध्य को जाना जाता है। अब देखिएगा इसमें जो एक है लडंग, तो लडंग रेफर्स टू, तो लडंग संदर्भित करता है, किसको करता है? तो ये शिफ्टिंग कृषि करता है, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि होती है, आज यहाँ कल वहाँ, ये कृषि वाली तो शिफ्टिंग वाली होती है ये। राइट आंसर ये हो जाएगा 75 का। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और माजुली द्वीप कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? तो गोदावरी नदी बेसिन है आपका। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय क्षेत्र में जो 2 ज्वालामुखी है कौन कौन है? तो एक तो हो गया बैरन हो गया और एक नरकुंडम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न में मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI टैग मिला है? तो कैंची को मिला है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो देखिए आपका ये शिमला हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा तो 82 नंबर प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पार्क है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा कुनो सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, लोकटक एक है, लोकटक क्या है? झील है। इसके बाद देखिएगा तो 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना का अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण। तो VTR हो गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 85 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पशु है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भैंसा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2014 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्रमनाशा नदी का उद्गम स्थल कौन से? कैमूर जिला हो गया। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न, बिहार संपूर्ण भारत का डैश % पाइराइट उत्पादित करता है? 95%। बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिला में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 90 नंबर प्रश्न है कि बिहार का अधिकांश भाग
निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, प्रश्न है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग फर्श से पर लटकते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या हो जाएगा? तो सीमांत देखिए सेम होगा, तो इसमें कुछ करना नहीं था। राइट आंसर 200 न्यूटन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 92 नंबर जो न्यूमेरिकल है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी के नीचे ओर गिरती है तो तुरंत लुढ़कना शुरू किया, 20 सेकंड में 4 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? देखिए इसको सिंपली आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एस बराबर कितना होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हम लोग कितना है? 400 मीटर है। यू जीरो हो गया क्योंकि रेस्ट से विरामावस्था से आ रहा है, तो ये तो जीरो हो गया पूरा। हाफ, इसके बाद ए पता नहीं है, टी कितना है 20, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 00 यानी ये पूरा कट गया, तो ए बराबर हम लोग का 2 आ गया। अब 2 आ गया तो हम लोग को द्रव्यमान पता है, और एफ बराबर कितना होता है? तो ए में हो गया, ठीक है। तो 60 टन, 60 टन का मतलब हुआ कि 1 टन में कितना होता है? 10 क्विंटल। तो ये 70 क्विंटल हो गया। 70 क्विंटल को केजी में बदल लेंगे तो फिर से यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। अब इसमें वेट आ गया हम लोग को और वजन आ गया, तो 2 से गुना कर देंगे। 7 दूना 14 हो गया, और 1 2 3 3 जीरो हो जाएगा इस पर, तो कितना हो जाएगा? 14,000 न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसी प्रकार फिर से न्यूमेरिकल पूछा गया है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? देखिए 1 किलो आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब इसको इसमें गुना कर लीजिए 250 से। गुना करने के बाद आपका राइट आंसर 9 इंटू 10⁸ आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। देखिए इसके बाद है आपका, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? देखिए सबसे अधिक किस में होता है? तो आपका सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में, फिर आपका गैस में। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे स्टील में हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत उल्लंघन नहीं है ये, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए बैलों की एक जोड़ी खेत को जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत जोतने में किया गया कार्य, देखिए कार्य बराबर क्या होता है? एफ, और यहाँ पर डिस्टेंस से गुना कर देंगे। तो एफ हम लोग कितना है? 140 यूनिट। डिस्टेंस कितना है? 15, तो कितना हो जाएगा? 0। 15 चौक 60 का 0 हाथ में लगा 6, और 15 6 21, तो 2100 यहाँ पे आ जाएगा जूल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट नंबर, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो पूछा गया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ये अनंत होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पूछा गया है 98 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देखिए इसमें नहीं करता है वाला आंसर आपका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या आता है? देखिए अचानक बढ़ जाता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है? तो देखिए घरों में फ्यूज लगाया जाता है ताकि इससे सुरक्षा हो सके लघुपथन से, तो बी आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्यूज। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 एक प्रकार की समानता है तो चौथा भिन्न है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूरबीन, पारदर्शी यंत्र, स्टेथोस्कोप। देखिए स्टेथोस्कोप इसमें डिफरेंट है, देखने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्प्रिंग को कोड में इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा मोबाइल में क्या लिखा जाएगा? एस देखिए 19 नंबर पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, और जी आपका 7 पे आता है। इस प्रकार यहाँ पे यू देखिएगा तो यू आपका 21 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है, और सी आपका 3 पे आता है। यानी यहाँ पे देखिएगा तो एस कितना है? एस हमने 90 लिखा है यहाँ पे, चलिए 90, तो यानी यहाँ पे +2 किया गया तब 21 आया है। यहाँ पे 16 है तो -2 किया गया तो 14 आया है। यहाँ पे आपका 18 है यानी +3 किया गया तो 21 आया है। यहाँ पे 9 है तो -3 किया गया तो 6 आया है। यहाँ पे 4 है, 14 है तो 14 है तो +4 किया गया तो 18 आया है। और यहाँ पे 7 है तो 7 में से 4 घटाया गया माइनस तो 3 आया है, यानी कि +2 -2 +3 -3 +4 -4 किया गया है। तो इसमें भी कीजिएगा तो मोबाइल का कितना हो जाएगा आपका? तो एम का 13 हो जाएगा, 13 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 13 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 15, तो वो आ जाएगा। तो ये और ये तो कट गया पहले ही, अब ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वो हो गया हम लोग का, वो का 15 देखिएगा तो इसमें से 2 घटाएंगे तो 13 आएगा, तो एम आ जाएगा हम लोग का।
देखिए अगेन ए दोनों में है, तो इसको भी अभी तक चलिए। इसके बाद एक और ऑप्शन देखते हैं बी हम लोग कितना है 2, और इसमें जोड़ना कितना है 3, तो 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का ई आ जाएगा। इसमें ई नहीं है, पी है, इसमें ई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 103 नंबर। मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है? तो देखिए ससुर का संबंध हो जाएगा। कैसे? मुकेश ने अपने मित्र से कहा कि रीता, तो रीता सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की, तो रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी, तो यानी कि इनकी खुद की बेटी हो गई जिनको बता रहे हैं, तो यानी इनकी नतनी हो गई, तो ये इनके ससुर हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मुकेश बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र, तो मुकेश का पुत्र एक रिलेशन नीचे आ गया। अब मेरे पुत्र की पत्नी, तो यहाँ पर पत्नी बना देते हैं, कौन ही होगी कोई पता नहीं है, ठीक है। कि पत्नी की बेटी, तो यहाँ बेटी दोनों की हो गई। कि इकलौती माँ है, यानी कि ये इनकी पत्नी हो गई, तो ये इनके ससुर जी हो गए। इससे भी समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राम उत्तर दिशा में जाता है, चलिए इनको उत्तर में हम लोग भेज दिए। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं घुमा दिए। फिर दोबारा दाएं चलता है, तो इधर भी दाएं घुमा दिए, और अंत में बाएं घूम जाता है, तो इधर भी घूम गए हैं, ठीक है। तो इधर घुमा देते हैं हम लोग। इसका मतलब डायरेक्शन क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित से कौन सा सबसे अंत में आएगा? तो देखिए एम ए, ये तो पहले आ जाएगा, ये भी पहले आ जाएगा, तो ये दोनों तो खत्म। अब एम ओ एच यहाँ तक सेम है, तो ई आएगा पहले कि आई आएगा? तो ई पहले आएगा, यानी कि आई बाद में आएगा। तो मोहिंदर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, बाकी के गलत ऑप्शन है। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7वीं रैंक आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? 16 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। यदि देखिएगा तो प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, तो ये देखिए चिन्ह चेंज किया गया है, तो इसका मान क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा चेंज करके चिन्ह, तो 77 आंसर आएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे राहुल की आयु सीमा की आयु से 3 गुना है, तो सीमा का आयु अगर x मानते हैं तो राहुल की आयु 3x हो जाएगी। 4 वर्ष पुरुष लक्ष्मी की आयु तो 3x - 4 हो जाएगी, और 2 गुना हो जाएगी। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो सीमा की आयु 9 आ जाएगी और लक्ष्मी की आयु 50 आ जाएगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या वाला पूछा गया 109 नंबर में 28, 20, 7 दिया है। देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 4 में 5 गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर 9 पचे 45, तो 5 हो गया, और गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 25 आ गया। इस प्रकार 12 7 84, 7 आ गया, गुना 5 कीजिएगा तो 7 पचे 35, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोडिंग है, कोडिंग निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। इसको निकाल लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो 5। राइट आंसर बी हो जाएगा। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ हुआ है? तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। 193 में प्रश्न है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तेलुगु, मराठी, बंगाली सबको है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये ऑप्शन आज काफ़ी परेशान किया है छात्रों को, उपयुक्त में से एक से अधिक। 114 में प्रश्न देखिएगा, तो नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है? तो वर्ल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मधुबनी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिएगा लूनर टेबलर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चांद की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 117 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो क्या है? अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न देखिएगा, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो राजो की बावली। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 119 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो एरिक एडम्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न देखिएगा, यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो इसका अस्थायी नारा क्या हो जाएगा? यूनाइटेड बाई म्यूजिक। ऑप्शन नंबर सी। 121 नंबर प्रश्न देखिएगा,
इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए यहाँ पे एक से अधिक कथन हो जाएगा। NVS-2 छोड़ा गया था। और G20 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? देखिए ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत में अपने हुआ था। और जो रियो डी जेनेरियो दिया गया है ये आपका अभी जो हो रहा है ब्राज़ील में हुआ उसका है, ठीक है, 19वां का। तो यहाँ पे कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? तो देखिए विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, सी ऑप्शन। देखिए अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं ना, खासकर करंट अफेयर का, तो आपको दिक्कत होने वाली है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि यहाँ आप देखिए काफ़ी डीपली पूछा जा रहा है। तो आपको पेपर भी पढ़नी होंगी, और PD पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मैगजीन, तो अच्छी बात है। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से नेपाल किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित कर दिया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो UNDP के मानव विकास सूचकांक SDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? तो 72 वर्ष। राइट आंसर ए। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ था आयोजित? तो पेरिस में। देखिए ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, चाहे आप DSO का पेपर देख लीजिए या आपने इधर ASO का पेपर हुआ था, इसलिए प्रीवियस पेपर को देखना जरूरी हो जाता है जो हाल फिलहाल के एग्जाम होते हैं। देखिए 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो किस में मिला है आपको? इसकी अगर राइट आंसर की बात करें हम लोग तो पुअर थिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कच्छ एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे प्राप्त हुआ है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक बार फिर से यह फंसा देगा आपको, उपयुक्त में से एक से अधिक है और यही सही है आपका, ठीक है। देखिए आकाश तीर में निम्न कौन सा कथन सही है? तो देखिए आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, ये तो सही है। और बाकी के देखिए अब ये इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक आपको ऑप्शन फंसा रहा है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है 131 का। 132 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है? तो देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक है। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार मिला है? तो हार्टलैम्प को मिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 135 नंबर प्रश्न। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर झेलम हो जाएगा। देखिए फिर आप यहाँ पर DSO और ASO के पेपर का डिस्कशन देखे होते तो यहाँ से प्रश्न आपको मिला होता। 136 नंबर प्रश्न देखिएगा। UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगर कथन की बात करें हम लोग तो CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, यही सही है। बाकी के दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 2, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो बासमती चावल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर देखिएगा। 138 नंबर प्रश्न। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो देखिए 15%, ये गलत है, ये 25 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो गया। सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है आपका सी नंबर और उपरोक्त में से एक से अधिक, तो देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। 139 नंबर प्रश्न है। 2023 में वैश्विक सेवाओं में निर्यात निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो आयरलैंड हो जाएगा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की यूइन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक
डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIU। ठीक है, 142 नंबर प्रश्न देखिएगा, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क निर्मित की गई? तो राजस्थान में सबसे अधिक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न है, किसान ऋण बोर्ड KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में दिया गया है कथन। तो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 6 से 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो यही ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर। 145 नंबर प्रश्न देखिएगा, NFHS का फिर से आ गया है कि आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका आंसर। 146 नंबर प्रश्न फिर से सूची का मिलान करना है, तो इसका हम बता देते हैं आंसर आपका जो 146 है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा। 147 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर दिया गया कथन, तो ये सही हो जाएगा आपका पहला कथन। ठीक है, 148 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो अटल इनोवेशन मिशन नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो देश के सकल मूल्यवर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में से बढ़कर कितना हो गया? तो 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये केवल एक कथन सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो ये पूरे 150 क्वेश्चन हैं, आप मिला लीजिए और कितना आपका सही हो रहा है कमेंट करके बताइए। और बाकी जो लोग नहीं एग्ज़ाम में गए थे या अगली बार शामिल होंगे एग्ज़ाम 72वीं में, या CGL4 का एग्ज़ाम देंगे, BSO का एग्ज़ाम देंगे, तो उन सब के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।